एमवाय को इन्होंने मुर्दा घर बना के रख दिया है। एमवाय के अंदर इलाज कम होता है, लोगों की जाने ज्यादा जाती है। हम कहते थे कि मध्य प्रदेश में 7 मंजिला अस्पताल लोग देखने आते थे एमवाय को, जिसकी दुर्दशा इन्होंने ये बनाती है कि आज पूरे देश में हमारा एमवाय बदनाम हो चुका है। इतना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पूरे देश में कलंक लगा है। माँ अहिल्या की नगरी में यदि इस प्रकार का होगा कौन करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ नमन। यदि बात करें तो स्वच्छता का शहर है इंदौर, लेकिन एक ऐसी तस्वीर इंदौर से सामने आई जिसने सभी को हिला कर रख दिया। यदि बात करें तो इंदौर के एमवाय अस्पताल, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां प्रदेश भर से लोग अपना इलाज कराने आते हैं, लेकिन एक ऐसी तस्वीर वहां से निकल करके आई जहां पर जो नवजात शिशु इलाज के लिए भर्ती थे उनके शरीर को कहीं ना कहीं चूहे जो है कतरते नजर आ रहे थे। वहीं इस तस्वीर के सामने आने के बाद हल्ला मच गया और पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं अब ये मांग उठने लगी है कि एमवाय अस्पताल के जो जिम्मेदार हैं उन पर कहीं ना कहीं एक्शन होना चाहिए। हमारे साथ इंदौर की जनता है, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं। सबसे पहले आपसे जानेंगे, स्वच्छता में नंबर 1 शहर इंदौर है, लेकिन एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सभी को हिला कर रख दिया। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, इंदौर शहर की स्वच्छता में पहले नंबर पे आना और उसके बाद में इस तरह की घटना निरंतर होना, एमवाय पहली घटना नहीं, एमवाय में ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी है और हर बार जिम्मेदार अपने आप को बचाने के लिए छोटे कर्मचारियों को निलंबित कर देते हैं। एजेंसी पे 1 लाख रुपए का जुर्माना, 2 मृत्यु होने के बाद 1 लाख रुपए का जुर्माना। इंदौर शहर के 9 विधायक भारतीय जनता पार्टी के, 2 कद्दावर मंत्री, 1 सांसद, 1 महापौर, खुद मुख्यमंत्री, यहाँ के प्रभारी मंत्री, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जिम्मेदारों पर जिम्मेदारी तय नहीं की जाएगी। उन मौतों का सिर्फ इतना ही आंकलन है कि 1 लाख रुपए आपने उस एजेंसी के ऊपर आपने सिर्फ दंड कर दिया। हमने मानव अधिकार आयोग, केंद्रीय मानव अधिकार आयोग को भी शिकायत करी है, मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग को भी शिकायत करी है। हमने मांग करी है कि दोषी अधिकारियों को निलंबित किया जाए। छोटे कर्मचारियों को निलंबित करने के लिए आपके पास बहुत सारा समय मिलेगा। रोज ऐसी घटना होती है जिसमें आप छोटे कर्मचारियों को निलंबित कर सकते हैं। एमवाय को इन्होंने मुर्दा घर बना के रख दिया है। एमवाय के अंदर इलाज कम होता है, लोगों की जाने ज्यादा जाती है। तो इनको जिम्मेदारों को जागना पड़ेगा। अगर ये नहीं जागते हैं तो इंदौर शहर की जनता रोड और सड़कों पर आने के लिए तैयार बैठी है। और भी लोग उनसे जानते हैं कि कैसे वो पूरे घटनाक्रम को देखते हैं। क्या नाम है आपका? मैं नीलेश सेन शेलू, ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी से। एमवाय में रोज 2 घंटे में यहाँ सेवा देता हूँ। एमवाय में ढर्रा इतना गंदा कर रखा है कि शासन प्रशासन ने ऊपरी तौर पर आज सेटिंग जमा कर यहाँ अधीक्षक को बिठा रखा है। जो अधीक्षक अच्छा कार्य करता है उसको छोटी सी त्रुटि पे, सुमित शुक्ला जी को छोटी सी त्रुटि पे हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि वो अच्छा कार्य कर रहा था, वो संभाल रहा था। चूंकि यहाँ पर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है दवाइयों की खरीदी में, मैं बहुत जल्दी बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूँ कि एमवाय में कैंसर हॉस्पिटल और एमवाईएच में जो भी दवाई खरीदी जा रही है उसमें कितना बड़ा घोटाला किया जा रहा है, क्या क्या अनियमितताएं चल रही है, उसको लेके मैं जल्दी अपनी तरफ से एक पर्दाफाश करूंगा। मगर चूंकि एमवाय में डॉक्टरों द्वारा और यहाँ के सिक्योरिटी गार्डों द्वारा आम जनता के साथ अव्यवहार किया जाता है। आम जनता के साथ, चूंकि मध्य प्रदेश के हर शहर से, हर कोने जिले से यहाँ पर मरीज आते हैं, पूरे मध्य प्रदेश के मरीज एमवाय हॉस्पिटल परिसर में रहते हैं। उसके बावजूद अगर एक अटेंडर के साथ एक अटेंडर आया तो उसके साथ इतनी दुर्भावना कर दी जाती है जैसे कि जेल में कोई कैदी रखा गया है और उससे मिलने नहीं दिया जाएगा। बहुत सारी अनियमितताएं चल रही है और इतना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पूरे देश में कलंक लगा है कि चूहों के कतरने से आज हमारे एक नवजात बच्चे की मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए एमवाय प्रशासन जिम्मेदार है, तो तुरंत उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। इसी मांग को लेकर हम जल्द ही एक आंदोलन शहर कांग्रेस के अध्यक्ष के नेतृत्व में किया जाएगा। चलिए बताएं, किस तरह से देखते हैं पूरे मामले को? एक बड़ा मामला इंदौर से सामने आ गया। नवजात बच्चों को जिस प्रकार से चूहे कतरने का मामला सामने आया, ये पहली बार की घटना नहीं है, पूर्व में ऐसी घटनाएं हो चुकी है। परंतु इस जगह जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार अस्पताल के अधीक्षक, जिम्मेदार यहाँ के स्वयं स्वास्थ्य मंत्री, उनको इस्तीफा देना चाहिए। कि अभी तक तो बड़ों के साथ में घटना होती थी, मर जाते थे, मार दिए जाते थे या कुछ भी होता था, अब तो जन्म लेने वाले बच्चों के साथ में यदि ये छोटी छोटी बात पे इतना बड़ा मुद्दा उठाने वाली भारतीय जनता पार्टी कि आपने ये कर दिया, देश पे ये हो गया, परंतु नवजात बच्चों को मारना, चूहे कतरने से कहीं न कहीं अस्पताल प्रशासन की लापरवाही है और लापरवाही के कारण ही इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया है, जिनको कि अधीक्षक को सजा देना चाहिए, फिर स्वास्थ्य मंत्री को अपने आप की जिम्मेदारी लेना चाहिए, प्रभारी मंत्री, मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी लेना चाहिए। परंतु जिम्मेदारी नहीं लेना है, एक दूसरे पे ढोल कर और बस सिर्फ इतनी हासिल करना चाहते हैं, बचना चाहते हैं। ये बचने का एक नया तरीका निकाला है इन्होंने कि हम किसी छोटे कर्मचारी को, वहाँ की जो नर्सिंग मैडम जो काम कर रही होगी उसको जिम्मेदार ठहरा कि हम उनकी जांच कर रहे हैं कि आज को कौन ड्यूटी में था, इतने दिन को शनिवार का घटनाक्रम है, वो सोमवार को जाके जब मालूम पड़ता है तो एक कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि माँ अहिल्या की नगरी में यदि इस प्रकार का होगा कौन करेगा।
जब पूरे देश में हम कहते थे कि मध्य प्रदेश में 7 मंजिला अस्पताल, लोग देखने आते थे एमवाई को, जिसकी दुर्दशा इन्होंने ये बना दी है कि आज पूरे देश में हमारा एमवाई बदनाम हो चुका है। चलिए आप बता दीजिए अब। डीन महोदय ने ये मामला पूरा संज्ञान में लिया है और चूहों को पकड़ने के लेके जो एजेंसी निर्धारित थी उस पर 1 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई गई है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि अब पेस्ट कंट्रोल हर हफ्ते फ्यूमिगेशन और ये चीज की जाए। यदि बात करें तो लगातार इस तरह के मामले सामने आते हैं, आने वाले क्या सावधानी बरतेंगे इस तरह के मामले? जो हमारी एजेंसीज हैं और इनको हम और इनकी सुपरवाइज करेंगे, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करेंगे कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। एज ए डीन, एज ए इस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर की हैसियत से बहुत दुखद घटना है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इसलिए इसकी तुरंत 24 घंटे में ही जांच कराकर और कठोर कार्रवाई की गई है, जिसमें कि जो नर्सिंग ऑफिसर जो रात में उपस्थित थे वहाँ उनको सस्पेंड किया गया है और नर्सिंग ऑफिसर्स को जो इंचार्ज हैं उनको कारण बताओ नोटिस दिया गया है। नर्सिंग अधीक्षक को भी पद से हटा दिया गया है और एजाइल कंपनी जो पेस्ट कंट्रोल देखती है उन्हें 1 लाख का नोटिस देकर चेतावनी पत्र जारी किया गया है। अनुबंध भी और शासन को सिफारिश की है कि इनका अनुबंध भी रद्द किया जाए और साथ में एक कमेटी बनाई गई है जिसमें कि चिकित्सक और नर्सेस हैं जो कि जांच करेंगे आगे इसकी कि आगे इसमें क्या किया जाए। क्या आपके पास इतनी पावर है कि वो 1 लाख की ही पेनल्टी की जा सकती है, क्योंकि जितना संगीन आप बता रहे हैं उसके लिहाज से पेनल्टी काफी कम है। देखिए पेनल्टीज तो अभी प्रथम दृष्टया लगाई है हमने लाख की, जांच शुरू कर दी है, जांच में ऐसा प्रतीत होता है तो उसको बढ़ाया भी जा सकता है, अनुबंध भी निरस्त किया जा सकता है, ये सब प्रक्रिया है। और चूंकि अनुबंध है, एक प्राइवेट कंपनी है, इतनी कार्रवाई शुरू हो गई है और इतनी बड़ी कार्रवाई हमने की है। एमवाई अस्पताल के सभी स्टाफ को सभी को कहा गया है कि ध्यान रखें, उनके अधीक्षक को भी कहा निर्देशित किया गया है कि इस विषय में कोई लापरवाही नहीं होना चाहिए, प्रॉपर राउंड होना चाहिए, डॉक्टर्स भी देखें, नर्सेस भी देखें और इस पर ध्यान रखें, ऐसी पुनरावृत्ति पुनः नहीं होना चाहिए। 2 बार चूहा मतलब हटाने के लिए अभियान चला, कायाकल्प के नाम से था, उसमें करोड़ों रुपए खर्चा हुआ। उससे पहले भी एक बार जब सुधीर रंजन मोहंती साहब से तब उन्होंने किया था। अब क्या इसका स्थायी समाधान करने के लिए मैं एक बहुत आपको बात बताना, मतलब एक ऐसी सत्य बताना चाहता हूँ कि इस घटना के बाद जब मैंने सभी वार्डों में जाके पूछा, सभी डॉक्टर से बात की, क्योंकि सर्जरी मेरा वार्ड है, मैं भी ऑपरेट कर रहा हूँ, ओटी में जा रहा हूँ, तो किसी ने बताया कि उनके यहाँ चूहे हैं। तो चूहे अभी सिर्फ 3-4 दिन में इस पीडियाट्रिक वार्ड में आए हैं, वो भी एक रास्ता कहीं से पीछे से था जिसमें से आए हैं और बरसात के बाद आए हैं। एक स्प्रे लाइन डाली जाती है जो हाइट्स कंपनी द्वारा, एजाइल द्वारा, स्प्रे लाइन से केमिकल्स की एल्युमिनियम सल्फेट की लाइन डाली जाती है और वो एक केमिकल है, उससे चूहे नहीं आते हैं। बरसात में, अब जो एक्सपर्ट बता रहे हैं, जो पेस्ट कंट्रोल वाले, बरसात में लाइन धुल जाती है। अंदर भी इन्होंने 6 माह में 450 चूहे मारे हैं, किल किए हैं और इन्होंने रिकॉर्ड में है इनके। वो हर 15वें दिन इनका पेस्ट कंट्रोल कार्यक्रम होता है, जिसकी इन्होंने आज बुकलेट पेश की है, जिसमें कि इसके बाद में इनके साइन भी हैं, फोटोग्राफ भी इन्होंने हमें बताए हैं कि हम रेगुलर कर रहे हैं। सुपरिटेंडेंट एम्बाइस ने भी ये कहा है कि रेगुलर कर रहे हैं, उन्होंने भी एक रिपोर्ट दी है, मुझे पुष्टि की है। और अब लेकिन चूंकि उसके बाद भी जल भराव की समस्या की वजह से शायद आए हैं, तो अब इसको और मजबूत किया जा रहा है। अब 7वें दिन करने को कहा गया है और सभी जहाँ एंट्रीज हैं उनको बंद की जा रही है और ध्यान रखा जा रहा है कि इसको और अच्छे से कुछ नई टेक्निक से भी विचार करेंगे जिससे हम रोक पाएंगे। एमवाई अस्पताल में जो है नवजात शिशुओं के जो शरीर हैं उनको कहीं ना कहीं चूहों के कतरने का मामला सामने आया, जिसके बाद अब लोगों में गुस्सा है और इंदौर शहर के लोग मांग कर रहे हैं कि जिम्मेदारों पर जल्द से जल्द जो है एक्शन जो है वो लिया जाना चाहिए। इंदौर से नवभारत टाइम्स के लिए नमन।